हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और ना मैंने क्या है चाय नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी मैं आ गई हूँ। बच्चों की ड्रेस वगैरह हैं तो वो मैं सर्फ़ में लगा कर रख दूँगी। तब तक क्या है ये गल जाएंगी और मैं अपनी बाकी के काम जो है वो पूरे कर लूँगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अभी ये गला कर रख दी है। तो चलिए अब मैं जाऊँगी किचन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है मेरे बर्तन रखे हुए थे, जो चाय वगैरह मैंने पी हुई थी तो वो मैंने साफ़ नहीं किए हुए थे। तो बस उन्हीं बर्तनों को मैं साफ़ करने में लग गई थी। और ना जब कोई काम करते हैं हम तो ऐसे ही लगता है, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं इकट्ठे। तो ये लगता है ये नहीं ये काम कर लो, ये नहीं ये कर लो, छोड़ के मतलब समझ नहीं आता है, एकदम से काम आ पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या है डबल डबल काम कर लेते हैं। जब तक बर्तन साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद जो बाकी काम है वो मैं अपना करूँगी। तो चलिए पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ इधर। You said never let me go. 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 You said तो अब बर्तन साफ़ करने के बाद मैं चल दी हूँ अपने रूम की तरफ। तो देखिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं क्या है अपने रूम में ब्लैंकेट वगैरह मेरी डली हुई हैं तो उन्हें मैं क्या है तह बना कर रख दूँगी। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में इन्हें तय बनाना मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा चलिए बाद में कर लेती हूँ, जो काम पहले करना है मैं पहले उसे कर लूँगी टाइम से। और जो काम हम लोग सोचते हैं ना कि जिस काम की हमें पहले ज़रूरत पड़ती है तो हम पहले वही काम करते हैं। तो ठीक वैसे ही मैंने भी अपने ऐसे ही किया हुआ था कि चलिए छोड़ देते हैं, बाद में आकर इनकी तय बना लूँगी। और ना ये कपड़े क्या है इनके कल के थे मेरे हस्बैंड के, तो ये क्या है बाहर सूखते नहीं हैं तो मैंने अंदर ही रख दिए थी स्वेटर वगैरह। तो फिर इनको भी मैं तय बना कर रख रही हूँ क्योंकि एकदम से नहीं सूख पाते हैं। बाहर तार है लॉबी वगैरह में, लेकिन वहाँ मैं डाल देती हूँ तो वहाँ भी नहीं सूख पाते हैं क्योंकि बरसात बोल रही थी, सर्दी का मौसम है। तो सर्दी में तो कपड़े कब ठंडे ठंडे से रहते हैं और ना कमरे में जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं इन्हें रूम में ही एक दो कपड़े होते हैं उन्हें मैं रख देती हूँ, स्वेटर वगैरह खासकर। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से बात करते करते मेरे कपड़ों की तय भी बन गई और मुझे मालूम भी नहीं चल रहा। तो देखिए यहाँ पर खाली अब मुझे बेड शीट वगैरह ही बिछानी है जो मैं अभी बिछा दूँगी। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर किचन के अंदर। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज कढ़ी, और वो भी पकौड़ी वाली। लेकिन मैंने इसके अंदर ना गाजर भी डाल दी हैं एक। मुझे ना पकौड़ी की अच्छी लगती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ पकौड़ी की तो हम लोग खाते ही हैं, थोड़ी सर्दियों का भी आनंद लेना चाहिए। सर्दियों में क्या है अलग अलग सब्जी होती हैं, जैसे कि गाजर डालकर भी बना सकते हैं, बथुआ होता है, पालक होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर पकौड़ी की पसंद करते हैं, वैसे तो सारी ही खा लेते हैं, मैं बनाती हूँ तो किसी की भी बना दूँ। तो फिर मेरा मन था तो फिर मैंने एक दो इसके अंदर गाजर भी डाल दी थी काट के। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या है तेल लिया हुआ है, उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया है तेल होने के बाद। और तेल
प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, फिर ये भुज जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गाजर, और गाजर को क्या है थोड़ी देर के लिए होने देना है। जब वो थोड़ी सी गल जाएंगी ना, उसके बाद ही हम जो कढ़ी के लिए तैयार करेंगे मट्ठे के अंदर घोल कर इस बेसन को, तो उसे हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मट्ठा ले लिया है और इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि खट्टा होता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं तो होता ही है। और जितने हम अच्छे से इसे मतलब ताज़ी मट्ठा होता है तो उसकी अच्छी बनती है। वैसे तो ये ताज़ी समझो कल का है, तो फिर भी मैंने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी क्या है जो बहुत ज़्यादा खदकेगी बनने के बाद, तो ये इसी लेवल में आ जाएगी जो इस समय है, ऐसा ही खट्टापन। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने अनुसार जैसा मुझे ठीक लगा है वैसे ही मैंने पानी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और अभी देखिए मेरी गाजर भी होने लग गई हैं, तो मैंने वो भी चला दी हैं। तो अभी मैं डालूँगी इसके अंदर बेसन, और बेसन को ना इसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एकदम रेडीमेड आता है तो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है ये, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैं ना क्या है इसे ऐसे ही मिला देती हूँ। पहले मुझे याद था, यहाँ तक मम्मी नानी वगैरह जो हमारे घर पे बूढ़े बड़े लोग होते हैं, तो वो अक्सर मम्मी वगैरह हाथ से ही मतलब मिला देती थी बेसन को। तो मुझे भी पहले आदत थी थोड़ी बहुत, बनाना नहीं आता था। हम लोग ज़्यादातर बड़े बूढ़े लोगों को देखकर ही समझ पाते हैं चीज़ें बनाना, मम्मी वगैरह सबको, तो मैं उन्हें देखती थी उसी तरीके से पहले बनाती थी। लेकिन अभी में क्या है बेसन रेडीमेड है एक तो, और ऊपर से क्या है हम इसे ऐसे ही चला लेते हैं, तो इससे ही क्या है एकदम से मिल जाता है। ये नहीं है कि मट्ठे में ना मिले। इस वजह से हम चलाते थे इसको, जिससे कि इसके अंदर दाने ना हो, और जो हमारा ये कढ़ी का बैटर है पूरा वो अच्छे से बन जाए, कहीं कच्चापन ना रहे। You said never let me go. 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 और यहाँ पर क्या है कढ़ी बन चुकी है, तो एक साइड में मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें क्या है तेल गर्म होने के लिए। और जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक मैंने क्या है बेसन में नमक डाल दिया है, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला, मिर्ची भी नहीं डाली, यहाँ से तो सिंपल ही कर दी है। तो मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, और मैं ना एकदम से पतला भी नहीं रखती है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखती है, ऐसा रखती हूँ जिससे कि पकौड़ी एकदम से सॉफ्ट सी बने। और ना मैं एकदम छोटी छोटी बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ। वैसे भी कढ़ी के अंदर जाकर क्या है वह काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब इनके अंदर कढ़ी भर जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ, और बहुत से लोग क्या है चम्मच की सहायता से ही बनाते हैं, लेकिन मैं ना हाथ से ही बनाना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस वजह से हाथ से ही बना लेती हूँ। और ये ना 2-3 बार में हो जाएंगी पूरी। वैसे तो मैं कोशिश कर रही थी कम से कम ही बनाऊँ, मतलब बीच का ही, लेकिन शायद मुझे ये लग रहा था कि ज़्यादा ही हो गई हैं क्या पकौड़ी, पर कोई नहीं है, वो तो खाने के काम आ जाएंगी, तो बच्चे वगैरह सारे लोग खा लेंगे। इतनी ज़्यादा नहीं है जितना सोच रहे हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ अगर थोड़ी भी ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर बच्चे खा लेंगे। बच्चों को मैंने दे भी दी थी। और देखिए फाइनली इनका कलर ना एकदम से रेड रेड ब्राउन ब्राउन हो गया है, और ना अच्छी भी लग रही हैं देखने में। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, बच्चों को तो मैंने दे ही दी थी।
और यहाँ पर अभी हो रहा है ये 4 बजे का टाइम। तो यहाँ पर बना रही हैं तनु मनु क्या है सैंडविच दोनों। तो फिर उन्होंने आलू उबाले थे और ये क्या है सैंडविच मेकर में बना रही हैं ये। और ना इसे किचन में लगाने की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर क्या है इसका तार बहुत ही छोटा आया हुआ था, तो वहाँ पर ये सेट नहीं हो रहा था। तो फिर ये हमें क्या है रूम में ही बनाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर यही बना रही हैं। और ना बच्चों को ऐसे काम करना अच्छा लगता भी है, तो इन्हें ना शौक़ रहता है। बोल रही थी मम्मी मैं बनाऊँगी। और आप लोगों को मालूम है बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगती हैं बच्चियाँ, तो फिर उन्हें शौक़ लगता ही है काम करने का कि चलिए मैं बनाऊँगी, मुझे ही बनाने है। चलिए ठीक है कोई नहीं है, हम सब ने बोला आप ही बना लो। तो फिर यहाँ पर देखिए अच्छे से सेक रहे हैं, ये भी नहीं है। और तो चलिए आप लोग खा लीजिए। और अभी बना रही हूँ मैं यहाँ पर चाय। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए। तो मैं पहले मलाई निकाल कर एक तरफ कर दूँगी, तो ये मलाई इकट्ठी होगी धीरे धीरे, भी तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद मैं इसका घी बनाऊँगी, जो कि आप लोगों को पता ही है। तो अभी तो सर्दियां हैं तो ख़राब नहीं होती है मलाई, अच्छी बनी रहती है। और गर्मियों में तो फिर भी पीलापन आ जाता है, ख़राब हो जाती है मलाई जल्दी से। तो इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो मलाई से भी डायरेक्ट बना सकते हैं घी, और एक क्या है हम लोग दही से भी बना सकते हैं। जैसे दही जमा दो, मलाई को गर्म करने के बाद उसके अंदर दही डाल दो, तो ऐसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है चाय के लिए। तो फिर मैं इसके अंदर चीनी वगैरह डाल रही हूँ। और मैं इसके अंदर डालूँगी इलायची, अदरक। और मुझे ना इलायची भी पसंद है, अदरक भी पसंद है, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही डाल देती हूँ। तो फाइनली मेरी चाय यहाँ पर बनने ही जा रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आइए भाई, आप लोग क्या सोच रहे हो, चाय और सैंडविच रेडी है। तो आइए जल्दी से खाइए, सर्दी का मौसम है, आनंद उठाइए। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही है, फिर आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।